हमारे भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के इतिहास में एक खास दिन के तौर पर याद किया जाता है। हमारे पूजनीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे, आज उनका जन्म दिवस और उनकी जन्म जयंती के रूप में भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर के ऊपर आज पौधारोपण का कार्य कर रहे हैं। अलग अलग मंडल में जाकर कंस्टिट्यूंसी के कार्यकर्ताओं को मिलना, यहाँ तक के बूथ स्तर पे एक कार्यक्रम हर कंस्टिट्यूंसी में बूथ स्तर पे भी जाके अपने कार्यकर्ताओं से मिलना, अपने मंडल के कार्यकारिणी से मिलना, अपने वहाँ पे विधायक और जहाँ पे विधायक नहीं हैं जो प्रत्याशी थे उनके साथ बैठना, हमारे कोर ग्रुप के साथ बैठना और वहाँ के जो और प्रतिष्ठित लोग हैं जो राजनीतिक दृष्टि से, जैसे प्रेस के लोगों के साथ भी बैठना। ऐसा करके हमने एक अपना चार्टर बनाया और मेरा प्रयास है कि मैं जुलाई के महीने में जो मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत जो असेंबली सेगमेंट्स आती हैं, उन सारों का मैं प्रवास इस मंथ के अंदर पूरा कर लूं। तो उस दृष्टि से ये पहले कार्यक्रम आज हमारा नाचन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में है, कल सरका घाट में, परसों बल कॉन्स्टिट्यूंसी में है और 9 तारीख को यहाँ पे सुंदरनगर में है। कल का दिन हमारा जो कुल्लू में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए थे, तो उनके साथ बैठकों के अंदर कल ऑलमोस्ट सारा दिन उनके साथ व्यतीत हुआ। एक बात आपके साथ सबके साथ साझा करने का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग पिछले 15-20 दिन में हमारा चिंतन शिविर हुआ, हमारे कोर ग्रुप की बैठकें हुई और प्रदेश स्तर के ऊपर सारी ऐसी रणनीति बनी कि हर क्षेत्र के अंदर, हर जिले के अंदर अलग अलग से मंत्रियों को भी ड्यूटी दी गई और संगठन के माध्यम से, संगठनात्मक दृष्टि से देखते हुए संगठन के लोगों को भी उसमें जाने का, उनको भी दिशा निर्देश दिया गया। जिस तरीके से आज मैं यहाँ पर हूँ, हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय अविनाश राय खन्ना जी, वो फतेहपुर के 2 दिन के दौरे पे वो आज वहाँ से शुरू कर रहे हैं। इस दृष्टि से जो पहले वो एरिया कवर कर रहे हैं जहाँ पे बाई इलेक्शन है, और इसमें मंडी और शिमला ये जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, तो उसके अंदर अगले 2-3 महीने पे मैं कवर करूँगा। ऐसे ही कांगड़ा और जो हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में खन्ना जी उसको कवर करेंगे। इस दृष्टि से सब लोग इस कार्य के अंदर जुटे हुए हैं। पहला मिशन हमारा के जो 3 उपचुनाव जो सामने दिख रहे हैं, उन उपचुनावों में पार्टी वो तीनों के तीनों उपचुनाव अच्छे रूप से जीत कर आगे आएगी, ऐसा हमें अनुमान ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है। और हमारा एक एक कार्यकर्ता इस कार्य के लिए जुट गया है। इसके साथ ही साथ जो मिशन रिपीट 2022 है, उसकी भी रणनीति, एक एक सेगमेंट तक की रणनीति हम लोग ने तैयार कर ली है, जहाँ पे हम लोग, आप इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि जो पार्टी का जो संगठनात्मक दृष्टि से जो हमारी शक्ति है, शायद हिमाचल प्रदेश इज़ पॉसिबली वन ऑफ द बेस्ट। और जो हमारे
उसके अंदर जो नंबर्स आते हैं, जिस तरीके से आपने हमारे त्रिदेव सम्मेलन देखे होंगे, शक्ति केंद्र के सम्मेलन देखे होंगे, बूथ अध्यक्षों के, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पन्ना प्रमुख तक जो लोग बने हुए थे उनको एक डायरेक्शन दी पन्ना कमेटी की, जो हमारी कार्यकारिणी में ये हुआ था, और उसकी भी रूपरेखा हमारी पार्टी के हिमाचल के संगठन ने तैयार कर ली है कि जैसे एक पन्ने पे जो लगभग 30 वोटर होते हैं, तो हमारा एक एक पन्ने को रिप्रेजेंट करता है एक व्यक्ति। लेकिन अब उसके अंदर भी हमने जो पन्ना कमेटी का मतलब है कि 3 लोग एक पन्ने में भी वो पार्टी के कार्यकर्ता उसके अंदर होंगे। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो संगठनात्मक दृष्टि से एक बहुत बड़ी ताकत हिमाचल के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं की है, और उसको हम बूथ स्तर के ऊपर, क्योंकि अंतिम लड़ाई जो होती है, चाहे राजनीतिक दृष्टि से किसी भी जगह पे ऊपर कोई विषय के ऊपर बात करे, लेकिन चुनाव के दिन जो अंतिम लड़ाई है वो बूथ स्तर पे ही होती है, और बड़े से बड़ा नेता भी जो है वो अपने एरिया के भी बूथ के ऊपर उस कार्य को देखता है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो बूथ एक ऐसी इकाई है कि जिसमें हमने पूरा अपना उसका फोकस रखा है, और हमारी पार्टी के तो 6 कार्यक्रम जो बूथ स्तर के ऊपर लाजमी हैं हर साल के अंदर, लेकिन उसके अलावा भी हमारा प्रयास रहता है कि बूथ स्तर के कार्यक्रम हमारे और बढ़ें। अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो मन की बात का कार्यक्रम, आपको जानकारी होगी कि जो मास के अंतिम रविवार को सुबेरे 11 बजे होता है, अब वो कार्यक्रम भी हमारा बूथ स्तर के ऊपर देखा जा रहा है। जो हिमाचल के अंदर लगभग 7,500 बूथ हैं, 7700 कुछ है, 7792 बूथ हिमाचल प्रदेश में हैं, और हम उसका हर महीने उसका आंकलन कर रहे हैं कितने बूथों के ऊपर हमारा कार्यक्रम, मन की बात का कार्यक्रम हो रहा है। वो हमारी हर महीने उसकी एक चेकिंग हो जाती साथ साथ। और मेरे को ये आपसे बात बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारा इस महीने हमने 80% को बूथ को क्रॉस कर लिया है, और हर बूथ के अंदर कितने व्यक्तियों ने प्रोग्राम को देखा, यहाँ तक उसका आंकलन साथ साथ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है, वो ताकत सिर्फ एक राजनीतिक दल के तौर के ऊपर ही नहीं, एक सामाजिक तौर के ऊपर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने ज़मीनी स्तर के ऊपर, आपने तो नोट किया होगा कि ये जो अभी दौर जो चल रहा है कोरोना का, इस दौर के अंदर कई पार्टियां जो हाशिए पे चली गई, कई पार्टियां जो सिर्फ प्रलोभन का काम कर रही हैं, कई पार्टियां सिर्फ अखबार में स्टेटमेंट देने का काम कर रही हैं, कई नेता जो हैं वो उन्होंने घर बैठ के सिर्फ ट्विटर को ही एक माध्यम बना लिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ज़मीन के ऊपर लोगों की मदद करने में, लोगों को अस्पताल पहुंचाने में, किसी को ऑक्सीजन पहुंचाने में, किसी को खाना पहुंचाने में, किसी को दवाइयां पहुंचाने में, एक हिमाचल का तो इतना अभूतपूर्व एक उदाहरण सामने आया कि कुछ लोग जो कोविड से ग्रस्त थे, उनकी जो फसल काटनी थी, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने जो युवा मोर्चा के लोग खेतों में जाकर उनकी फसल काट के उनके घर में पहुंचाने का काम भी किया। लगभग 80 क्विंटल उन्होंने वो फसल काट के उनके घर पहुंचाई। ऐसा कार्य करने वाली भी हमारे पार्टी के कार्यक्रमों में
ये ऐसी हमारे कार्यकर्ताओं ने इस बारे में बताया। बड़ा हर्ष का विषय होता है कि हम लोग सामाजिक तौर के ऊपर भी कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं तो वैक्सीनेशन का दौर आया। आपने देखा होगा कि राजनीतिज्ञों ने इसको भी एक राजनीति से प्रेरित करते हुए ऐसी स्टेटमेंट्स देनी शुरू करी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीनेशन है, किसी ने कह दिया ये मोदी जी की वैक्सीनेशन है, किसी ने कुछ कह दिया। अब ऐसा बोलते हुए आज वही लोग वैक्सीनेशन के लिए वो होड़ लगा रहे हैं कि भाई मेरे को भी लगा दो, मेरे को भी लगा दो।